संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़की से अपने उपस्थित दर्ज करा रही थी। केविन का एकांत और ये भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़-बुन में था कि कोई सही यात्री आए जिससे वार्तालाप करते समय आगे का रास्ता आसानी से कट सके। एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है, उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देख कर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पढ़ना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे पूछा खाने के लिए, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्ति प्राणी हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकरा दिया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। बोला, सहे कर रहे हैं मेरे ऊपर, अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैं किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल। वो जोर जोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता गया। रात और यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठा, कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरा वही सही यात्री था जो सामने के बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंखें लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सही यात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोए नहीं। मैं अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही, और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। से यात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल में अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर देखा और चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इंतजाम से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था, वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ भी। वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मेरे पसीने छूटने लगे। निर्जीव सा खड़ा उसके सामने वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम
भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अबाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षण आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि वही सही यात्री था मेरा, और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। और एक कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।